नुकताच केंद्र सरकारने रेल्वे बजेट सादर केले। या बजेटमध्ये रेल्वे मंत्रालयाने अनेक बाबींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असून यामध्ये प्रामुख्याने सांगली लोकसभा मतदारसंघातील येणाऱ्या रेल्वे स्टेशनमधील अडीअडचणी व इतर बाबींवर सांगलीचे लोकप्रिय खासदार विशाल पाटील यांनी संसदेचे लक्ष वेधण्याचे काम केले आहे। यावेळी संसदेत मुद्दे अनेक प्रश्नांची मांडणी करीत असताना खासदार विशाल पाटील म्हणतात की रेल्वे मंत्रालयाने या क्षेत्रातील अनेक बाबींकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देणे आवश्यक असून माझ्या सांगली लोकसभा क्षेत्रातील येणाऱ्या रेल्वे स्टेशनमधील अडीअडचणी व इतर बाबी संसदेत खासदार विशाल पाटील यांनी अधोरेखित केल्या। यामध्ये प्रामुख्याने वृद्ध व दिव्यांग प्रवाशांसाठी बॅटरी ऑपरेटेड कार, विद्युत चारचाकी वाहन आवश्यक, साहित्य ठेवण्यासाठी व विश्रांतीसाठी क्लॉक रूम, रेस्ट रूम वाढवाव्यात, सांगली व मिरज रेल्वे स्टेशनवर फूड आणि टी स्टॉलची संख्या वाढवावी, चौकशी खिडक्यांची संख्या वाढवावी, सांगलीकरिता आणखी 1 फूट ओव्हर ब्रिज पादचारी पूल आवश्यक आहे, रेल्वे स्टेशनच्या दुसऱ्या बाजूने उतरण्याची व्यवस्था करावी, सांगलीत आणखी 1 आरक्षण खिडकी वाढवावी, निजामुद्दीन संपर्क क्रांती एक्सप्रेस सांगलीत थांबवण्यात यावी, दादर हुबळी एक्सप्रेस किर्लोस्करवाडी स्टेशनवर थांबवावी, मिरज सातारा लोकल ट्रेन सेवा सुरू करावी, सलगरे रेल्वे स्टेशन महत्त्वाचे असून येथे सर्व गाड्या थांबवण्यात याव्यात, हुबळी पुणे वंदे भारत मुंबईपर्यंत करावी, कराड पंढरपूर या नव्या रेल्वे मार्गाची चाचपणी केली जावी, पत्रकारांना 50% मिळणारी सवलत पूर्ववत करावी। रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था का, समाज का एक लाइफलाइन है जिसे लोगों, उद्योगों को अपने सपनों से जोड़ा जाता है। लेकिन इस लाइफलाइन की कुछ हालत खराब दिख रही है। रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो से 98% 98% है। इसका मतलब यह होता है कि 100 रुपए कमाती है तो सिर्फ 2 रुपए बचा पाती है। तो फिर इसके बावजूद इस बजट में कोई वृद्धि नहीं दिख रही। सर, ये रेलवे परहैप्स इज द ओनली मोनोपोली इन द वर्ल्ड दैट इज मेकिंग अ लॉस। ये ऐसा हुआ कि रेस में अकेले ही दौड़ रहे हैं और फिर भी हारे जा रहे हैं। सर, रेलवेज को कोई नया रेवेन्यू मॉडल लाना मुझे जरूरी लगता है। सर, वंदे भारत की बात होती है तो भी वंदे भारत की सिर्फ 36 ट्रेनें दिख रही है। इट इज लेस देन 2% ऑफ द एंटायर ट्रेन नेटवर्क कैपेसिटी। विद सच लो नंबर्स, हाउ आर वी एक्सपेक्टिंग टू प्रोवाइड गुड सर्विसेज फॉर पीपल? एंड दैट्स व्हाई सर, अप्रैल टू जून का 23 का आंकड़ा है कि 93% ऑफ द पैसेंजर्स, यानी 360 करोड़ प्रवासी नॉन एसी बोगीज में ट्रैवल कर रहे थे। सर, सच रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट अगर आप पैसेंजर में करेंगे तो स्वाभाविक है कि वहां पे आपको इनकम कम आएगा और इसके कारण फ्रेट पे ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत पड़ रही है। सर, 68% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम फ्रेट। यहां तक कि 2010 से 19 तक फिगर्स आर अवेलेबल, ओनली 7% ग्रोथ वहां पे दिख पा रहा है। सर, सांसद ये बोलते हैं कि रिकॉर्ड माल तोड़ हो रहा है, लोड हो रहा है, लेकिन सर, इफ यू गो फॉर नीति आयोग, इट शोज दैट रोड ट्रांसपोर्ट इज अकाउंटिंग फॉर 70%, 71% ऑफ द फ्रेट मूवमेंट एंड रेलवे शेयर इज डाउन टू ओनली 17%। दे अज्यूम दैट रेलवेज को इसके वजह से 6% का रेवेन्यू लॉस होता है। So it is said that difference between something good and something bad is obviously attention to detail, and I'm sure the ministry is after that and they're trying to do something there. But sir, freight of cement and coal पे ये लोग over dependent है। 55-56% कोल और आयरन ओर से आता है। 50% of traffic is only out of coal. So sir, are they not trying to bring in other freight commodities onto the rail network? जैसे हम किसान हैं तो हमारे यहाँ हल्दी का बहुत बड़ा डिमांड है, क्या कोशिश नहीं हो रही कि बाकी कमोडिटीज भी यहां पे रेलवे ला सके? तो मेरी मांग है टर्मिनल ट्रेन की सांगली से। सर, अमृत भारत स्टेशन में 1337 स्टेशन को रिडेवलपमेंट का लक्ष्य किया था, लेकिन 24-25 के आंकड़ों से 453 में से केवल 1 स्टेशन अपग्रेड हो पाए, ये आंकड़ा बता रहा है। पीपीपी मॉडल के 23 प्लान स्टेशन थे, सिर्फ 2 की बिड मिली है। महाराष्ट्र के 126 रिडेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट किए गए, फिर बेसिक फैसिलिटीज भी वहां नहीं है। सर, सांगली और मिरज जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है उसमें रिटायरिंग रूम तक भी नहीं है, क्लोक रूम की फैसिलिटी पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण सर यात्रियों को बहुत ही असुविधा हो रही है। सर, जब ये डेवलप
कर पाएंगे इंफ्रा तो ही बेहतर उसमें से ये आमदनी ले पाएंगे। सर मैं ज्यादा आपका इसमें लोग नहीं लूंगा, मैं बस सर मार्टिन लूथर किंग की एक लाइन बताता हूं, द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट एंड टू राइज अबव द चैलेंजेस ऑफ बेटरमेंट ऑफ द नेशन। सर आई ओनली वांट टू पुट इन सम डिमांड्स, ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, थोड़ी लंबी है, थोड़ा मेरे 1.5 मिनट है, लेकिन लंबी लिस्ट है कि काम भी अच्छा हो रहा है तो मेरे भी काम आ जाएंगे। सर रिटायरमेंट को मैंने बात बताया, क्लोक रूम का मैंने बात बताई मेरे सांगली के यहाँ। सर बैटरी ऑपरेटेड कार अगर वहां हो सके तो बुजुर्ग लोग होते हैं, हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए थोड़ा अच्छा होगा। सर फूड और टी स्टॉल्स भी हमारे सांगली और मिरज में दे पाए। सर इंक्वायरी विंडो हेल्प डेस्क में थोड़ी संख्या कम है, वो अगर बढ़ा सके। सर फुट ओवर ब्रिज फॉर सांगली एक और बढ़ाने की जरूरत है। सेकेंड एंट्री जो दूसरी तरफ एग्जिट पे एंट्री हो सके तो उस तरफ थोड़े इंडस्ट्रियल लोग रहते हैं, उनको अच्छा हो जाएगा। एक और रिजर्वेशन काउंटर सर 4 मिनट है, सर और एक रिजर्वेशन काउंटर सर किर्लोस्करवाड़ी पे सेंटर में भी सर स्टेशन का टाइम 8 से 8 तक करना है। सर ट्रेन स्टॉपेजेस के लिए सर निजामुद्दीन यशवंतपुर संपर्क क्रांति को सांगली स्टेशन पर रोकना है। सर जो किर्लोस्करवाड़ी स्टेशन में दादर हुबली एक्सप्रेस उसको वापस रुकाना है। मिरज सातारा लोकल ट्रेन सर्विस अगर शुरू होगी तो बहुत लोगों को आसानी होगी। सर स्टॉपेज ऑफ सम ट्रेन एट सलगर, इट्स अ गुड स्टेशन एंड सब कुछ ट्रेन वहां रुक सके। सर हमारे रिपोर्टर्स को जो जर्नलिस्ट हैं उनको 50% रिबेट मिलता था स्ट्रेट उनके पैसेंजर में, सर वो अगर बंद कर दिए वापस शुरू कर पाए। सर वंदे भारत हमारे यहाँ हुबली से आती है, कोल्हापुर से आती है, पूना तक रुक जाती है, उसके अगर मुंबई तक दे दे तो उससे होगी। सर न्यू रेलवे लाइन बिटवीन कराड टू पंढरपुर की एक मांग है। सर मुंबई सेंट्रल स्टेशन को सर नाना शंकर शेठ जी का नाम देने की बहुत मांग आ रही है, अगर रेलवे मिनिस्ट्री वो अगर ये कर सके। सर बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर आप समय दे तो बता सकता हूं, लेकिन लिखित रूप में